जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में गंगा दशहरे का विशेष महत्व होता है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन पवित्र चीजों को घर पर लाने की मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि घर पर कुछ शुभ चीजों को लाने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा से जुड़ी जानकारी, शुभ मुहूर्त तिथि एवं कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपको गंगा दशहरा पर जरूर लानी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, त्योहार और मांगलिक कार्यों में गंगा जल के इस्तेमाल को शुभ माना जाता है। साल भर में कई तिथियों पर गंगा से जुड़े व्रत त्योहार आते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे के रूप में देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से व्यक्ति के द्वारा किए गए जाने अनजाने में कोई भी पाप तथा गलतियों के लिए पश्चाताप करने से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार श्रेष्ठ शुक्ल दशमी और हस्त नक्षत्र में देवी गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। इस कारण से हर साल इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। जानते हैं गंगा दशहरा शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से गंगा दशहरे पर स्नान, दान और पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून को रात 11:55 पर होगी और इसकी समापन की तिथि 6 जून को करीब रात 2:14 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा का त्योहार 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। आगे जानते हैं गंगा दशहरा पर क्या चीजें हमें अपने घर पर जरूर लानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। इसके अलावा गंगा दशहरा पर कुछ पवित्र चीजों को घर पर लाने की मान्यता है। इससे जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन जब भी आप गंगा स्नान के लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, तो वहां से गंगा जल जरूर घर लाएं। घर पर गंगा जल रखना और इसका छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको घर में रखने से घर में सुख, संपदा और खुशहाली आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा स्नान करने से जहां मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है, वहीं इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में गंगा दशहरे के दिन घर पर पीली कौड़ी को लाना बहुत शुभ होता है। पीली कौड़ी को घर पर लाकर पूजा करें और फिर इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। गंगा दशहरा पर नए कपड़े खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है जो भी गंगा दशहरा पर नए वस्त्र खरीदता है उसके जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर गंगा पूजन और स्नान के बाद कोई भी पवित्र सफेद वस्तु को जरूर खरीदनी चाहिए और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो आइए आगे जानते हैं पूजा विधि। गंगा दशहरे पर गंगा माँ की पूजा किस विधि से करें। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें। सभी देवी देवताओं को जलाभिषेक करें। माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अब प्रभु को चंदन और पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। श्री गंगा चालीसा का पाठ जरूर करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आइए जानते हैं इसका महत्व। माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से गंगा दशहरा पर्व मनाने की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है।
तो यह थी गंगा दशहरा से जुड़ी जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। माँ गंगा आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।